सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे मिशन सागर थर्ड के बारे में। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। मिशन सागर के तीसरे चरण के अंतर्गत भारतीय नौसेना का पोत किल्टन 29 दिसंबर 2020 को कंबोडिया के सिहानोक विले बंदरगाह पर पहुंच गया है। अब जानते हैं मिशन सागर थर्ड के बारे में। भारतीय नौसैनिक जहाज कंबोडिया में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत अर्थात HADR सामग्री लेकर कंबोडिया के सिहानोक विले पहुंचा है, जिसे कंबोडिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति NDMC को सौंप दिया जाएगा। भारत की ओर से भेजी गई यह सहायता दो मित्र देशों के बीच व्यक्तिगत गहरे संबंधों को दर्शाती है। मिशन सागर थर्ड वर्तमान में चल रही कोविड महामारी के दौरान मित्र देशों को भारत की ओर से मानवता के नाते सहायता और आपदा राहत पहुंचाने का एक हिस्सा है। यह मिशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सागर क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास दृष्टिकोण के अनुसार चलाया जा रहा है और यह एक भरोसेमंद भागीदारी के रूप में भारत की स्थिति को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि मई-जून 2020 में भारतीय नौसेना के द्वारा मानव सहायता कार्यक्रम मिशन सागर फर्स्ट चलाया गया था और नवंबर 2020 को मिशन सागर सेकंड के तहत सूडान को खाद्य सहायता पहुंचाई गई थी। अब जानते हैं क्या है सागर विजन। सागर का पूरा नाम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है। समुद्री कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार के द्वारा 2015 में नीली अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए सागर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सागर नीति के तहत भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। वस्तुतः भारत के दूरगामी समुद्री दृष्टिकोण के संकुचित होने के कारण भारत हिंद महासागरीय क्षेत्र में रणनीतिक रूप से काफी पिछड़ रहा था। हिंद महासागर चीन और अमेरिका की प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनता गया। चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को घेरने की कार्य योजना पर बढ़ते हुए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ग्वादर से लेकर श्रीलंका अर्थात हबनटोटा पोर्ट, मालदीव में मारवो पोर्ट, बांग्लादेश में चटगांव पोर्ट समेत म्यांमार तक अपने समुद्री प्रभाव का विस्तार किया। इसके साथ ही चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में अपनी पहली सैन्य चौकी बनाई। चीन के जवाब में पिछले कुछ वर्षों से समुद्री कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार के द्वारा कई नीतियां चलाई गई हैं। इसमें सागर कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, जिसके तहत भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं जैसे कोविड-19 महामारी को दूर करने के लिए मित्र देशों को सहायता प्रदान कर रही है। अब समझते हैं भारतीय सेना द्वारा चलाए गए प्रमुख मानवीय सहायता मिशन को। ऑपरेशन वनीला ऑपरेशन को चक्रवात डायनी द्वारा मचाई गई तबाही के बाद मेडागास्कर से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। ऑपरेशन मैत्री 2015 में भूकंपग्रस्त नेपाल में भारतीय सेना का राहत व बचाव कार्य था। ऑपरेशन राहत 2015 में ही 2015 के यमन त्रासदी में सऊदी अरब व उसके साथी सेना के हस्तक्षेप के दौरान भारतीय नागरिकों व अन्य देशों के नागरिकों को यमन से बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। HE क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।